मैं रमनीश शंकर पांडे आप सभी विद्यार्थियों का त्रिदेव क्लासेस सरैया में स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है? तो कूलम का नियम है कि दो आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो उनके बीच में जो बल लगेगा उस बल का परिमाण हम लोग याद करते हैं। कूलम ने बताया कि यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों और दोनों आवेशों के बीच का दूरी स्मॉल r हो तो उनके बीच कितना बल लगेगा। यहाँ पर इन दोनों आवेशों को हम लोग मान लेते हैं कि वह समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों धनात्मक है नहीं तो दोनों ऋणात्मक है। तो उनके अनुसार कूलम के अनुसार एक का जो मान है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गणितीय रूप में हम लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस व्यंजक को समीकरण में व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ एक नियतांक ले लेते हैं K, स्मॉल k लेंगे और यही चीज हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यह जो नियतांक है इसका हम लोग मात्रक कैसे निकालेंगे। तो इस समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 और जो एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 का मात्रक होगा वही मात्रक k का होगा। एफ के लिए हम लोग लिखते हैं न्यूटन और आर के लिए लिखेंगे मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 के लिए कूलम लिखेंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात k का जो मात्रक होगा वह होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। एसआई पद्धति में हम लोग देखते हैं कि इस k का जो मान होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस प्रकार यह समीकरण 1 को हम लोग ऐसे व्यक्त कर सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यह जो एप्सिलॉन नॉट है इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब होता है कि किसी पदार्थ की कठिनाई की वह सीमा जो उससे होकर के विद्युत बल रेखाएं पास करती है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का हम लोग में यहाँ जरूरत पड़ता है, परीक्षा में पूछता है कि मात्रा क्या होगा या इसका बीमा क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2। यहाँ देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ दाहिने तरफ भागा में है तो बाएं तरफ आ जाएगा, गुना हो जाएगा, और एक यहाँ बाएं तरफ गुना में है तो दाहिने तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा Q के लिए कूलम लिखेंगे तो कूलम स्क्वायर और 4 पाई यहाँ पर नियतांक है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और R का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा वह होगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि यदि इन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, ऐसा माध्यम हो जिसका पारावैद्युतांक k हो, तो उसके लिए बल का मान क्या होगा। तो उसके लिए बल का मान F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एक k लग जाएगा। यहाँ हम लोग कैपिटल K लेंगे क्योंकि स्मॉल k ले चुके हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। k क्या है भाई? k
माध्यम का पारावैद्युतांक है, माध्यम का पारावैद्युतांक है। के को हम लोग लिख सकते हैं इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। के को पारावैद्युतांक भी कहते हैं या माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता भी कहते हैं, और के इक्वल टू होता है इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। यह हो गया समीकरण 3। यह समीकरण 3 जो है वो किसी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल का समीकरण है। यह के का जो मान होता है हवा के लिए के बराबर 1 होता है, इसलिए समीकरण 3 जो है हवा के लिए हो जाएगा A बराबर 1 बाई 4 बाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। के का मान अन्य माध्यमों के लिए हमेशा 1 से अधिक होता है। के का मान जल के लिए Q1 होता है, और यदि इन दोनों के आवेशों के बीच में कोई धातु हो तो धातु के लिए के का मान जो होता है वह अनंत होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कूलम के नियम को सदिश के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर फिर वही आवेश है Q1 और Q2। तो Q2 जो है आवेश Q1 पर जो है बल लगाएगा, उस बल की दिशा जो है इधर होगा, और Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगा। अब कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे इस बल को? तो यहाँ जब लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे F, लिखने के बाद यहाँ जो डिजिट लिखेंगे, जिस आवेश पर बल लग रहा है उस डिजिट को पहले लिखेंगे, यानी 2 यहाँ लिखेंगे, और जिस आवेश द्वारा लग रहा है Q1 द्वारा लग रहा है उसको बाद में लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे F12, और इस बल की जो दिशा होगी वह हम लोग एकांक सदिश द्वारा व्यक्त करेंगे। इसकी दिशा को लिखेंगे R कैप 1 2, और इसकी दिशा को हम लोग लिखेंगे R कैप 2 1। यहाँ हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब Q2 आवेश पर Q1 द्वारा आरोपित बल, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक का जो वैल्यू होता है वह होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा Q2 पर लग रहा है तो F21, और इसका दिशा किधर होगा भाई? तो Q1 से Q2 की ओर। तो यहां पर यह एकांक सदिश लगा देंगे R कैप 1 2, यह हो जाएगा समीकरण 1। यहां हम लोग लिखेंगे कि यह क्या है, R कैप 1 2 क्या है, तो इसका परिचय हम लोग देंगे Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश, इसी प्रकार हम लोग दिखाएंगे कि Q1 पर कितना बल लग रहा है Q2 द्वारा, तो इसका मान हो जाएगा F12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा एकांक सदिश 2 1। यह हो गया समीकरण 2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि R कैप 1 2 या R कैप 2 1 दोनों एकांक सदिश है, यानी दोनों आपस में बराबर है।
परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अतः हम लोग लिख सकते हैं r कैप 1 2 इक्वल टू माइनस r कैप 2 1। एक दो राशियों की दिशा को विपरीत दिखाने के लिए हम लोग ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब समीकरण 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 को इस प्रकार व्यक्त करते हैं F12 इक्वल टू, यहां 2 1 के जगह हम लोग लिख देंगे इस माइनस के चिन्ह के साथ R12 को, तो यही चीज हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस R कैप 1 2 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप 1 2। यह हो गया समीकरण 3। अब हम लोग समीकरण 1 और 3 की जब तुलना करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दोनों का दाहिना जो तरफ का हिस्सा है वह बराबर है, इसलिए बायां तरफ भी इक्वल होगा, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ होगा। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से F12 इक्वल टू माइनस F21। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह जो दोनों बल है वह एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, यानी वह आवेश कैसा भी हो, दोनों आवेश भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वह बल बराबर और विपरीत होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कूलम का जो नियम है वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का अनुपालन करता है।